this is true. प्रभात प्रकाशन द्वारा 3 मार्च 2025 को संविधान क्लब नई दिल्ली के स्पीकर हॉल में संपूर्ण समाधान पुस्तक का भव्य विमोचन किया गया। ये पुस्तक श्री राजेंद्र गोयनका द्वारा लिखित एक दूरदर्शी कृति है जो भारत के ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर व्यावहारिक और नीति निर्माण योग्य समाधान प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और भारत की प्रमुख चुनौतियों तथा उनके समाधान पर गहन विचार विमर्श किया। श्री CR पाटिल जी ने पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का औपचारिक विमोचन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी द्वारा किया गया। सिप्रा जी ने कहा कि जल्दी जल्दी बोल लीजिए। हम कहा जल्दी जल्दी बोलेंगे तो फिर पुस्तक के बारे में कैसे लोग जानेंगे। तो मुझे पाटिल जी ने, जबकि बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है उसका, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो है जो भी आप बोलेंगे उसको मैं सुन के ही जाऊँगा। उनको धन्यवाद देता हूँ। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षर पद्म विभूषण आदरणीय राम बहादुर राय जी, आज के मुख्य अतिथि, देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले लोकप्रिय जनशक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, विशेष अतिथि डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री जी, श्रीमती छिपरा शुक्ला जी, डॉक्टर राम मोहन पाठक जी और मेरी पुस्तक को प्रकाशित करने वाले प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात जी, तथा सभागार में उपस्थित सभी विशिष्टजनों एवं मीडिया जगत से जुड़े जर्नलिस्ट लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। एक सपना देखा गया था आजादी के पहले, वह था शोषण रहित, शासन मुक्त, अहिंसक समाज का। एक ऐसा समाज जिसमें नागरिकों का शोषण न हो और समाज पर सत्ता का कम से कम दबाव हो। आज आजादी के 77 सालों बाद हमें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने की जरूरत है। आज भी इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शोषण, अत्याचार और पीड़न के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इस साल के बजट में भी किसानों के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। गरीबों के लिए शौचालय, सबके लिए घर, कोई भूखा न रहे, इसके लिए करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। देश में सड़कों का जाल फैल रहा है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, आयुष्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा के नाम पर तमाम योजनाएं बन रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि पाटिल जी के मार्गदर्शन में सारे देश में भारी संख्या में जलाशय बन रहे हैं और हर घर में जल योजना के माध्यम से सबको साफ स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने उद्बोधन में उन्होंने नीतिगत सुधारों और समावेशी विकास की दिशा में इस पुस्तक की प्रासंगिकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, जिस तरह श्री राजेंद्र गोयनका जी ने समाज के विविध समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है, उसी तरह हर जागरूक नागरिक को आगे आकर समाज की समस्याओं के हल निकालने के लिए सहयोग देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करेगी और भारत के भविष्य को दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी ने की। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों में बदलाव लाने की क्षमता रखती है और भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया में इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश डिजाइन एंड रिसर्च संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी और पूर्व सांसद एवं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी भी उपस्थित रहे। पुस्तक विमोचन के अवसर पर लेखक श्री राजेंद्र गोयनका ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, समस्याएं जीवन में निराशा लाती हैं, जबकि समाधान उत्साह को जन्म देते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल न हो। महत्वपूर्ण ये है कि हम समस्या की जड़ तक पहुंचे और सकारात्मक सोच के साथ समाधान खोजें। हमारा प्रयास हमेशा समस्या का हिस्सा बनने की बजाय समाधान का हिस्सा बनने का होना चाहिए।